बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल लम्हा व लम्हा बदल रही है। ये कहा जा सकता है कि हर घंटे बाद क्या, हर 10-15 मिनट बाद नई खबर आ रही है। कुछ देर पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ देर पहले बात हो रही थी कि सिंध हाउस के अंदर जो अरकान असम्बली मौजूद हैं उन्होंने अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी थी। हालांकि हुकूमत सिंध, इसके अलावा सिंध के वज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस बात से कुछ इनकारी नज़र आ रही थी कि कोई लोग ऐसे हैं कि जो सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उन तमाम अरकान ने अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी है। उनका कहना यह है कि हम 10-12 नहीं बल्कि 24 हैं और 24 से भी ज्यादा हैं, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। नून लीग उनको टिकट देने पर राजी नहीं है या उनकी सेटिंग नहीं बन पा रही, इस वजह से लोग सामने नहीं आए। सियासी सूरत हाल बदल रही है। साथ साथ शेख रशीद साहब ने अचानक अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाया जाए। सिंध के अंदर गवर्नर राज कितना मुमकिन है? क्या सिंध के अंदर वाकई गवर्नर राज लगाना चाहिए? क्या सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि किसी ऐसे आईनी स्टेप की तरफ हुकूमत जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान जाएगी? क्योंकि फरूक नसीम साहब भी मौजूद हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको बुलाया है, मुशावरत के लिए बुलाया है। किस तरह की मुशावरत होगी, क्या होगा, कुछ देर के अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई वज़ीर शैला रज़ा साहिबा, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है अंदलीब अब्बास साहिबा ने। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। शैला रज़ा साहिबा, आप भी से शुरू करता हूँ। गवर्नर राज का मशवरा दे रहे हैं शेख रशीद साहब, क्या ये मुमकिन है? सूरत हाल इतनी ख़राब है कि सिंध के अंदर जो है गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए? सिंध से ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल ख़राब बहुत सारी जगहों की है। मुसलसल जो है टेररिज्म बढ़ रहा है, अटैक हो रहे हैं, टेररिस्ट। सिंध में क्या हो गया जो आपको गवर्नर राज लगा रहे हैं? और शेख रशीद पार्टी बदलते बदलते आइन भूल गए। उसमें ये लिखा है कि अगर असेंबली सेशन में हो, जो कि सिंध असेंबली है, एक तो उस वक्त भी गवर्नर राज नहीं लग सकता। और इस वाले पॉइंट पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं हूँ सही कि जब तक 18वीं तरमीम के बाद जॉइंट सेशन से ये बात मंजूर ना हो कि किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना है, नहीं लगा सकते। तो इसको अगर किसी आप माहिर कानून से तो आप ये कह सकती हैं कि ये भी शेख रशीद साहब की एक इस्तिलाह शुरली है जो वो हमेशा छोड़ते हैं? नहीं, बौखला गए हैं। अच्छा, सिंध हाउस में क्या हो रहा है शैला साहबा? सिंध हाउस में अरकान जो है वो पहले आप तो मान नहीं रहे थे कि अरकान मौजूद है वहाँ पे कौमी असम्बली के, उसके बाद अचानक वो अरकान जो है वो मीडिया के सामने आ गए तो बात खुल गई। तो मान क्यों नहीं रहे थे पहले आप लोग? इसलिए कि सिंध असेंबली में जो सिंध के MNAs हैं, अगर वो चाहें लॉजेस में छोड़कर सिंध असेंबली में कमरा लेके रहना चाहें तो वो रह सकते हैं। वो हमारे साथ नहीं थे। फिर जब उन्होंने खुद कहा कि हम आपके ही साथ हैं, हमने वो लॉजेस इसलिए छोड़ी कि हम अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते, हम पार्टी पॉलिसी से मुतमईन नहीं है, हम तहरीक अदम एतमाद में साथ देंगे, तो ठीक है, फिर हमने कह दिया। और वो अपने आप मीडिया से बात कर रहे हैं। लम्हा लगता है कि जी हमें ज़बरदस्ती लाया गया है, एक सेकंड नहीं लगता इस जुमले को कहने में। वो कह सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुतमईन हैं और वो अपने तौर पे वहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर हमें क्या एतराज़ हो सकता है? अच्छा, हुकूमत कोई कार्रवाई करती है, कोई अटैक करती है, अटैक से मुराद ये है कि वहाँ पर कोई फोर्स आती है और फोर्स आने के बाद उन MNAs को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, कोई ऐसा कानूनी नुक्ता बनाया जाता है, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा सिंध हुकूमत का? ज़ाहिर है उसकी प्रॉपर्टी है सिंध हाउस। बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टी है और ये कोई MNA लॉजेस नहीं है कि आप पुलिस को भेजें और जमालुद्दीन साहब से, कमरान मुर्तज़ा से, अगर रफ़ीउल्लाह से और साद रफ़ीक से आप मिसबिहेव करें, उन्हें गिरफ्तार करें, जमालुद्दीन साहब की दस्तार नीचे गिरा दें। ये सिंध असेंबली है, ये सिंध हाउस है। हम समझते हैं कि हम अपना दिफा करना जानते हैं और हुकूमत का काम है कि वो प्रोटेक्शन दे। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान को कि एक आईने कदम को किस तरह से उसमें हर्डल्स की जा रही हैं। MNAs खुद कह रहे हैं, खुश हैं और वो अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। आप कैसे वहां पे अटैक कर सकते हैं? अच्छा, SSU भी वहां पर मौजूद है, सिंध से पुलिस भी गई हुई है वहां पर कोई प्रोटेक्शन के लिए सिंध हाउस के अंदर? अगर मैं तो वहां पे नहीं हूं और अगर कोई प्रोविजन ये कहता है कि बुलाया जा सकता है तो होगी। और मुख्तलिफ वज़रा वहाँ पे मौजूद हैं। अली ज़ैदी साहब ने खत लिखा है, हलीम आदिल शेख साहब ने वीडियो जारी की है।
करते रहें, वो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। कोई मना तो नहीं है ना कि सिंध की पुलिस अगर जाए तो कहाँ ठहरे, वो सिंध हाउस में ठहर सकती है अगर वहाँ पे मौजूद है। नहीं, कुछ जवाब मौजूद है इसका कि सिंध से पुलिस ले जाके कि ये तो फिर रियासत के अंदर रियासत नहीं हो गई शैला साहबा? इसकी जवाब देने का, अगर वो उस प्रेमिसेस के अंदर है, बाहर निकल के कोई इजारादारियां नहीं कर रहे तो कोई जवाब नहीं मांगा जा सकता। अगर सिंध पुलिस बाहर निकल के यूनिफॉर्म में सिंध हाउस के अतराफ में कोई हरकत कर रही है, कोई ऐसी बात कर रही है जो कि कैपिटल के डिसिप्लिन के अगेंस्ट हो तो बात है। अगर वो प्रेमिसेस के अंदर है तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, क्या सूरत-ए-हाल क्या है? नंबर गेम आपके पास कितना महफूज है? क्या इन्हीं अरकान के ऊपर जो है वो आप लोग तवक्का कर रहे हैं, या एमक्यूएम से जो बातचीत आपकी चल रही थी, खासतौर पे चूंकि आपका ताल्लुक सिंध से है, तो एमक्यूएम से बातचीत कहाँ तक पहुंची है? क्या चीज़ें उसके अंदर दी जा रही हैं? क्योंकि एक खबर ये भी दी जा रही है कि एमक्यूएम ने जो मुतालबात किए, पीपल्स पार्टी ने उसको वैसे का वैसा ही तस्लीम किया। क्या मुतालबात थे? किन चीज़ों के ऊपर बात हुई है? अच्छा देखें जी, मैं उस जगह पे नहीं थी जहाँ पे ये मुतालबात हुए, लेकिन जो मुझे चैनल से पता चल रहा है, मुझसे ज़्यादा आप अवेयर हैं, तो मुझे यही पता चला है कि इन जो आईन पाकिस्तान के तहत और कोर्ट ऑर्डर जो आया है कि उसको लोकल गवर्नमेंट एक्ट को जो है वो अच्छा बिल्कुल बनाया जाए, उसके तहत तो उस पे पहले ही सिंध असेंबली में सेलेक्ट कमेटी तमाम पार्टी के मेम्बरान्स को लेकर बन चुकी है और उसमें उस पे काम हो रहा है। 45 डेज दिए गए हैं। मैंने जो ख्वाजा इजहारुल हसन, क्या वक्त आ गया, इजहारुल हसन का मैंने इंटरव्यू देखा। असल में मैं बहुत ज़्यादा बीपर पे हूँ और ये प्रोग्राम कर रही हूँ मुसलसल, और अपना भी मैंने फेसबुक का प्रोग्राम किया। तो ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि हमें चेयरमैन बिलावल के होते हुए और जरदारी साहब के होते हुए किसी गारंटियर की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इनका वादा काफ़ी है। तो इसके बाद मैं नहीं समझती कि हम कुछ पूछें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब तो सिर्फ ये है कि हमें सुनना है कि हम पे क्या क्या अटैक करने की तैयारी हो रही है, वो हम देख लेंगे। और आपने बाप पार्टी की भी स्टेटमेंट्स देखे होंगे। नहीं शैला साहबा, अगर ये इत्तेहादी जो है ये हुकूमत के साथ रहते भी हैं और जितने अरकान दावा हो रहा है, राजा रियाज साहब दावा कर रहे हैं, नूर आलम साहब कहते हैं कि जी हम 12-13 नहीं, हम 24 के करीब हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर हैं, सिंध हाउस के अंदर हैं, यानी कि PTI से मुनहरिफ होने वाले 24 अरकान हैं। तो अगर ये 24 आपके साथ आ जाते हैं तो फिर तो नंबर पूरा हो जाता है, फिर इत्तेहादियों की जरूरत रहेगी। फिर भी आप कोशिश करेंगे कि इन तमाम पार्टियों के साथ लेके चलें, निगोसिएशन करें, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बात करें, या ये इन अरकान का आना काफ़ी है कि जो इस वक्त जो है वो सिंध हाउस के अंदर और दीगर जगहों पर मौजूद है? देखिए, हमने अतमा में हुज्जत किया है, सबके पास हम खुल्लम खुला गए, और 28 तारीख में अभी बहुत दिन है, लेकिन जब ये मेंबर्स अपने आप को शो कर रहे हैं तो ये हम खुल्लम खुला हर काम कर रहे हैं। आइन इसकी इजाज़त देता है कि हम लॉबिंग कर सकें, हम लोगों से बातचीत कर सकें, डायलॉग कर सकें। हम तमाम लोगों के पास गए हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे बाप पार्टी हो, चाहे वो PMLQ हो और कोई भी हो। यार मोहम्मद रिन साहब से जरदारी साहब मिले, और मैं किस किस का नाम लूँ, किस क्या दूसरी पार्टीज़ के भी लोग मिले। तो हमने सबसे जाके अपना मद्दुआ रखा है, और मैं ये कहूँगी कि काफ लीग ने तो बहुत पहले ये कहा कि हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं बिल्कुल, लेकिन हम देखेंगे कि अभी किचन में सामान आया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और अगर इनके लोग इनका साथ छोड़ गए तो फिर हम इनका साथ नहीं देंगे। तो फिर मैंने जो अच्छा शैला साहब, एक चीज और बता दीजिएगा, इस वक्त 7:20 हो रहे हैं आज की तारीख में, इस वक्त तक आप क्या समझती हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की तैयारियां इस वक्त कहां खड़ी हैं आज इस वक्त जो है? मैं ये समझती हूँ कि MQM के साथ जो मैंने चैनल पे देखा, हम बिल्कुल मुतमईन हैं, और जो अरकान मुख्तलिफ तादाद उनकी दी जा रही है, क्योंकि मैं खुद किसी से राब्ते में नहीं हूँ और मैं मुतमईन हूँ अपने कायदीन की तैयारी से, उनके इत्मीनान से। मैं समझती हूँ कि हमारे पास काफ़ी लोग हैं, और मैं ये भी समझती हूँ कि अब इत्तेहादी भी बहुत मुख्तलिफ हमारे साथ होंगे। बाप पार्टी भी इंशाल्लाह हमारा साथ देगी, और इसके साथ साथ जो है
वो PMLQ भी हमारा साथ देगी। शहनाज साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, दीगर मेहमानों को भी शामिल करेंगे। शहनाज साहबा भी मौजूद हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये बताइएगा कि सियासी सूरत है क्या? तमाम अरकान जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो गायब हैं, सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने अपनी मौजूदगी भी जाहिर कर दी है। उसके ऊपर जो है वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी सिंध के अंदर गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। इस सारी सूरत के अंदर हुकूमत खड़ी कहाँ है, कितनी मेजोरिटी रखती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें सबसे अहम जो आपको नजर आया है वो आया है कि जी इनकी असलियत अब सामने आ गई। ये हैं जमीन खरीदने वाले, मुल्क को बेचने वाले। अब हमने परसों कहा था कि जी सिंध में छंगा मांगा बन गया है। सिंध के अंदर इन्होंने इंसारों को इनकी जमीर की कीमतें लगाई हैं, बोरे भरे हैं, सिंध की जो है पुलिस फोर्स को बुला रहे हैं और इनको खरीदो फरोख्त में पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के अवाम का वोट जो ये लेके आए हैं PTI के नाम का, उसकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की तरफ से ये शिफ्टिंग हो रही है। सारे जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं जमीर फरोश, और एक तरफ ये सारे व्यापारी हैं और एक तरफ ये जमीर अपना फरोश करने वाले हैं। और अवाम को पता है कि वाहिद एक इमरान खान और उसकी जो सही लॉयल बंदे हैं वो एक तरफ खड़े हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जितने भी गंदे अंडे हैं जो कि इनके जमीर फरोशों के साथ मिलके कर रहे हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो बैठे हैं या जो बैठना चाहते हैं सिंध हाउस में, उनको शिफ्ट कर दिया जाए। मैं आपको आज भी यकीन से कहती हूं कि PTI बिल्कुल ये जंग जीतेगी, क्योंकि ये जंग है हक व बातिल की, ये जंग है हमारी अगली नस्ल की। क्या ये लोग जो कि कहते हैं लेकिन कैसे जीतेंगे जब अक्सरियत अब खत्म हो गई ना? 172 178 अरकान आपके साथ थे, वो अक्सरियत तो अब खत्म हो गई। अगर 20-22 अरकान जो है वो ऐलान कर दें कि हम अब हुकूमत के साथ नहीं रहे, तो असम्बली के अंदर फिर आपकी अक्सरियत तो ना रही, तो कैसे जंग जीतेंगे? देखिए, अक्सरियत और अभी तो ऐलान जो है ना उन्होंने ऐलान किया है, पहली बात। दूसरी बात, उनके भी बेशुमार लोग हैं जो उधर नहीं वोट देना चाहते। हमारे पास 6 हुकूमतें हैं, हमारे पास गिलगित भी है, बल्तिस्तान भी है, हमारे पास आजाद कश्मीर भी है। हमने तो वहां का पैसे लेके हमने तो मंडी नहीं लगाई। इन्होंने सिंध के लोगों का पैसा लेके, हराम का पैसा लेके यहां मंडी लगाई हुई है। हम तो अभी भी कहते हैं कि जिन्होंने हमारे साथ आना है, हम तो कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे, और वो आएंगे इसलिए क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है अमेरिका के सौदे पे। कल हमजा शहबाज ने कह दिया था कि यूरोपियन यूनियन के साथ क्यों फड्डा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल 22 करोड़ अवाम ने देखा है कि कैसे ये लोगों को खरीद फरोख्त रहे हैं इन्हीं के पैसों से। मुझे बताएं कि पहले क्या होता था? पहले जब ये छंगा मंगा हॉर्स ट्रेडिंग होती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज सारी शिफ्टिंग हो रही है। वो जो एक फ्रेम है ना जिसमें प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे, अब हर तरफ से बंदे इकट्ठे होकर उस फ्रेम में आ जाएंगे और आप देखें जो मर्जी कर लें। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग मुंह कैसे दिखाएंगे अपने बच्चों को। इनके अगर जमीर फरोशी है तो ये अपने हलकों में कैसे जाएंगे? हल्के वालों ने तो PTI को वोट दिया हुआ है, किस तरह से हल्के वाले इनको माफ करेंगे? ये अपने घरों में कैसे घुसेंगे? मुझे बताएं ये कैसे घुसेंगे? लेकिन अंदरीब अब्बास साहबा, जिस वक्त जो है वो अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब लोगों को लेके आते थे, मौलाना शरकपुरी साहब ने पंजाब के अंदर जो है ना वो बुजदार साहब से मुलाकात की, उसके बाद तो आप लोगों ने कहा कि विकेट गिर गई, खान ने जो है वो तेज गेंद कराई और विकेट गिर गई। अब जब दूसरे विकेट गिरा रहे हैं तो आपको एतराज हो रहा है, तो ये खुला तजाद नहीं है? मैं तो आपको पहले कह रही हूं कि कभी आपने ये तो छंगा मांगा, नया छंगा मांगा है ना। आपने देखा है कि सिंध से बोरे आ रहे हैं। आप सिंध हाउस में पहले कहा जी कुछ नहीं, अब वहां से बंदे भी निकल आए हैं।
वहां इंटरव्यू भी दे रहे हैं, सिंध हाउस में बैठे हैं वो सिंध हाउस में। सिंध हाउस किसका है? जरदारी का नहीं है, पब्लिक पैसा है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी पे उन लोगों को टैक्स पेयर के पैसों पे सिंध में से पैसे निकाल के टैक्स पेयर का या खरीदो फरोख्त हो रही है। हमने तो कोई खरीदो फरोख्त नहीं की, हमने तो कुछ नहीं कहा लोगों को। हमने तो ऑफर लगाई है कि ये पार्टियां जिन्होंने इस मुल्क का फ्यूचर बेच दिया है, ये पार्टियां जो कहते हैं कि खुददारी छोड़ दो, ये पार्टियां जो कहते हैं कि जी एड लो, करप्शन करो और फिर भूल जाओ पाकिस्तान को, ये वो पार्टियां जिन्होंने 400 ड्रोन यहाँ पाकिस्तान में मरवाए, हजारों लोग मरवाए। क्या ये वाजिया नहीं हो गया? यही तो मैं कह रही हूं कि क्या इनके हल्के वाले इनको बख्शेंगे? क्या इनके फैमिली वाले इनको बख्शेंगे? बहुत मुझे अफसोस हुआ इस बात का। इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं मैडम? आपके साथ खड़े हैं इत्तेहादी, या जो है वो इत्तेहादी भी उड़ चुके हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय हो गए हैं, एमक्यूएम के काफ लीग भी जो है वो खामोशी से लाहौर जाके बैठ गई है, तो इत्तेहादी आपके साथ कितना खड़े हैं? बाप का भी कुछ पता नहीं लग रहा कि वो किसके साथ है। देखिए, इत्तेहादियों का भी मैं ये कहूंगी कि आई एम सॉरी टू से, बट हमने इत्तेहादियों के साथ बहुत ज्यादा ताउन किया। एमक्यूएम तो अभी भी हमारे साथ है, बाप वाले भी हमारे साथ हैं। हाँ, क्यू लीग ने जो भी उन्होंने कहा है, ये मैं बिल्कुल दबंग तरीके से कह रही हूं कि किसी तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। अगर वो चाहते हैं कि जी चीफ मिनिस्ट्री मिल जाए और हम ब्लैकमेल करके इस वक्त कि जी आपकी हुकूमत चली जाएगी तो हम आपको ब्लैकमेल करेंगे और उसकी बेसिस पे 6 सीटों के साथ और भी चीजें ले लेंगे, ये नहीं होगा। हम ब्लैकमेल, इमरान खान पीटीआई ब्लैकमेल नहीं होगी। अगर वो जाना चाहते हैं वो जाएं। अच्छा मैडम, अगर काफ लीग भी आपके साथ से चले जाती है, अभी शैला साहिबा थी, वो कहती हैं कि जी एमक्यूएम के साथ मामला तय पा गए हैं, 20-22 अराकीन का आ रहा है कि जी सिंध हाउस में हो या कहीं और हो, वो भी आपके साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपोजिशन की तैयारी कर रहे हैं अब? देखिए, हम कर रहे हैं तैयारी हक व बातिल की। मैं आपको अभी भी कहती हूं, हम 28 तारीख को जीतेंगे, क्योंकि जो भी बाज़मीर इंसान होगा जिस भी पार्टी में, इसके बाद अगर उसने अपने बच्चों को देखना है, अगर उसने इस माशरे में वापस जाना है, अगर उसने अपने हल्के में वापस जाना है, जो गुस्सा इस वक्त अवाम में है, जिस तरह के हमारे सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाले हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, तो मैं आपको यकीन से कहती हूं कि वो वोट हक के लिए देंगे, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए नहीं देंगे, जमीर फरोशी के लिए नहीं देंगे, वतन फरोशी के लिए नहीं देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। अंदलीब अब्बास साहिबा और शैला रज़ा साहिबा की गुफ्तगू के बाद एक अंदाज़ा ये होता है कि अगर सुबह आप उठेंगे, सुबह आप टीवी सेट ऑन करेंगे, तो पता नहीं डेमोक्रेसी मौजूद होगी नहीं होगी। जो कुछ भी होगा पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। सबसे अहम चीज़, एक कराची का शहरी होने की हैसियत से, पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से, कराची में रहने वाला एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं महसूस ये करता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से तबाह हो रही है। पाकिस्तान की मईशत इस गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जिस तरह शौकत अजीज़ साहब ने कहा कि कल जुम्मे के रोज़, यानी कि कल के दिन जब हम उठेंगे तो IMF का फैसला भी सामने आ जाएगा कि IMF पाकिस्तान को लोन देना चाहता है, नहीं देना चाहता। अगर खुदा न खास्ता IMF बैकआउट कर जाता है तो पाकिस्तान के पास क्या इमरजेंसी प्लान होगा? किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हुकूमत जो है वो तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के बजाय, माशी पॉलिसी लेके आने के बजाय, हुकूमत इस वक्त सियासी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नज़र आती है। न सिर्फ तैयार नज़र आती है, बल्कि अगर देखा जाए तो हुकूमत का काम होता है कि अनारकी को कम करे, बदअमनी को कम करने की कोशिश करे, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करे। अगर मैं याद करूँ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो उस वक्त पार्लिमानी कमेटियाँ
कमेटियां बनी थी, अपोजिशन की कमेटी भी थी, हुकूमत की कमेटी भी थी, और दोनों ने डिसाइड किया था कि किसी तरीके से इस सियासी फिजा को ठंडा किया जाए, मुल्क को किसी ऐसी सूरत-ए-हाल की तरफ ले जाने के लिए कि जहां पर कोई और कुव्वत आकर जो है वो इंटरवीन करे और मुल्क के सूरत-ए-हाल और मुल्क के मामलात को संभालने की कोशिश करे। उस वक्त ये तय किया गया था कि इस सूरत-ए-हाल को ठंडा करने के लिए आवाम से ये गुजारिश की जाएगी, आवाम से ये मुतालबा किया जाएगा, आवाम को ये कहा जाएगा कि वो सड़कों पर ना निकलें, किसी किस्म की पॉलिटिकल सरगर्मी का हिस्सा ना बने, और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो पार्लियामेंट का फैसला है उस फैसले को होने दिया जाए। आज फिर जरूरत है कि मुल्क के अंदर सियासी फिजा को ठंडा किया जाए, एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब दहशतगर्दी की जो है वो एक नई लहर है, पेशावर का वाकया हुआ, हमारी सरहदों के ऊपर जो मामलात हो रहे हैं, इसके साथ साथ इंडिया भी किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान को बख्शने पर तैयार नहीं है। OIC के मेहमान भी आया चाहते हैं। इस तमाम सूरत हाल में दानिशमंदी का तकाजा यही है। आज के प्रोग्राम का पैगाम यही है। दोनों मेहमानों की गुफ्तगू बहुत ही तल्ख थी, बहुत ही तेज थी। उस तमाम गुफ्तगू के नतीजे में और सुबह से चलने वाली सारी सियासी गुफ्तगू के नतीजे में एक यही मैसेज है कि किसी तरीके से सियासी फिजा को ठंडा करना चाहिए। पार्लियामेंट का फैसला पार्लियामेंट में ही होना चाहिए, पार्लियामेंट का फैसला सड़कों पर नहीं होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।